Welcome back to Clear Vision for UPSC 2025 UPSC prelims plus mains preparation. So many aspirants, so many dreams, बट किसी को नहीं पता कि रियल यूपीएससी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करने के लिए 2025। अगर आप उन एस्पायरेंट्स में से हैं जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है, जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स प्लस मेंस प्रिपरेशन। लेट्स क्रैक इट और देखते हैं कि जुलाई से दिसंबर तक का क्या प्लान रहेगा। दिस वीडियो इज़ नॉट अ स्केड्यूल वीडियो, ओके। वो चीज़ कोई फॉलो भी नहीं कर सकता एक साल वाला, बट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि आपको जुलाई टू दिसंबर में क्या करना है और क्या नहीं करना। और अगर आप ये करते हो तो 90% चांसेस हैं कि आप नेक्स्ट ईयर क्वालिफाई कर रहे हो। सी यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस प्रिपरेशन करना क्या है, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अभी जुलाई में अभी 10 डेज़ हैं, मोर और लेस 10 डेज़ मान के चलते हैं, है ना। ये 10 दिन कैसे आप यूटिलाइज़ करोगे अगर आप अब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो ध्यान से सुनना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आज से ये सोच लो कि प्रीलिम्स के लिए आप 30% टाइम डेडिकेट करोगे अपनी स्टडी का एंड मेंस के लिए 70% टाइम डेडिकेट करोगे। ये 30% डिसाइड करेगा कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं, या भेड़ चाल में फंस गए हो, भीड़ में रह गए हो। और ये 70% डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट ईयर आप मेंस क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं। क्योंकि अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो मेंस तो आप लिखोगे, बट क्वालिफाई करना ये कैसे होगा वो डिपेंड करेगा इन 70% ऑफ टाइम पे। कितना डेडिकेशन के साथ ये 70% टाइम आपने दिया है, ठीक है। आज मैं जो चीज़ आपको समझाऊंगा वो चीज़ अगर आप समझ जाते हो तो उसके बाद कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई स्केड्यूल नहीं। और एक बात याद रखना, ये जो 1 ईयर का स्केड्यूल आपको दिया जाता है कि ये 1 साल की ये स्केड्यूल रहेगा, ऐसे पढ़ाई करनी है, ह्यूमन माइंड के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो 1 साल तक किसी ऐसे प्लान को फॉलो कर सके जो सबके लिए बनाया गया हो एक साथ। पर्सनल लाइफ अलग होती है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ खुशियाँ आती हैं, किसी की शादी, किसी का फ्यूनरल, देयर इज़ सो मैनी थिंग। तो कैसे मैं इस प्लान पर टिक सकता हूँ? और अगर हम इस प्लान को फॉलो नहीं कर पाते तो एक फोमो और क्रिएट हो जाता है कि अब मैं पीछे हो गया हूँ। सो ध्यान से सुनना, ये स्ट्रेटजी आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट बनने वाला है। ध्यान से सुनो, हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। 30% टाइम अगर इसको डेडिकेट करेंगे और 30% और 70% टाइम इसको डेडिकेट करेंगे, हमें अपने अगस्त टू दिसंबर के इस वाले पार्ट में हमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, ये 4 सब्जेक्ट, ये 4 कोर सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी हमें प्रिपेयर करना है। कैसे करना है वो मैं आगे समझाऊंगा। अभी के लिए 4 सब्जेक्ट अपनी नोटबुक में नोट कर लो और स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू and 70% time will be dedicated to these subjects: essay, GS1, GS2, GS4 and of course GS3, and yes, your optional. Mark my words here. अगर आप UPPSC, UKPSC या किसी भी स्टेट का PSC लेवल का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप GS1, GS2, GS3 एंड GS4 के साथ essay, ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपका नेक्स्ट ईयर ये क्वालिफाई होगा, ठीक है। ऑप्शनल पे हम ध्यान देंगे, लेकिन ऑप्शनल के साथ हम क्या करने वाले हैं वो ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद आपकी स्ट्रेटजी अब से बदल जाएगी। सबसे पहले देखते हैं कि ये आपका फुल डे का प्लान होगा, ठीक है। फुल डे का आप एग्जांपल लेते हैं, आप 10 आवर्स की स्टडी करते हो रोज़, मैं 10 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ कहता हूँ ना। 4 आवर्स तो आप अपने ऑप्शनल को डेडिकेट करोगे, ये तो मस्ट है, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर यहीं पे कर पाओगे, बट इसकी ना एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि ये पीएससी वाले एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाता। अभी हमारा यूपीपीएससी ले लो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि इसको रिमूव कर दिया, तो इसका तो काम ही नहीं है इसलिए। बट अदर ऑप्शंस में है, तो ध्यान से सुनना, 4 आवर्स तो इनको देना है। 4 आवर्स अपनी प्रिपरेशन में आप मेंस को दोगे एंड 2 आवर्स अपनी प्रिपरेशन का प्रीलिम्स में दोगे, ठीक है। नाउ मेक योर ओन प्लान। मैं आपके लिए स्केड्यूल नहीं बनाऊंगा कि आप 7 बजे उठो, 8 बजे ये करो, 2 घंटे इसको दो, नहीं। मेक योर ओन प्लान कि आपको कब क्या पढ़ना है, कब क्या नहीं पढ़ना है, बट प्लान आपका इसी हिसाब से चलेगा, ठीक है, विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। अब इस वीडियो के बाद अगर आप सोचते हो, आपको अब सब कुछ पता है, इस वीडियो के बाद भी अगर आप सोचते हो ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रीलिम्स के लिए क्या करना है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स, ठीक है। अपने इकोनॉमिक्स के साथ स्टार्ट करो। पहला सब्जेक्ट जो 2 आवर्स आप दिन का डेडिकेट करोगे इकोनॉमिक्स को दो। फ्रॉम टुडे, मैं मान के चलता हूँ आज 22 जुलाई है, फ्रॉम टुडे टू 20 अगस्त, ठीक है, हमारे पास टोटल 30 डेज है। 30 डेज में यू कैन ईजिली कंप्लीट दिस इकोनॉमिक्स, ठीक है। कंप्लीट
करो इसको टारगेट वाइज, टारगेट बना के कि आज ये मनी एंड बैंकिंग, कल इन्वेस्टमेंट, ऐसे करके। यूज़ माई इंडेक्स नोट्स, मेरे इंडेक्स नोट्स उठाओ टेलीग्राम चैनल से, और आप अगर उसको पढ़ना समझ गए, वीडियो भी मैंने डाल रखी है कैसे पढ़ना, अगर उसको पढ़ना समझ गए तो सिर्फ 2 आवर्स, इनिशियली 2 आवर्स, और एग्जाम डे के दिन 30 मिनट्स में आप पूरा इकोनॉमिक्स रिवाइज कर लोगे। वीडियो चैनल पे ही है, देख लेना, नोट्स चैनल पे है, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऐसे कंप्लीट करना है। नाउ 20 अगस्त टू 15 सितंबर पॉलिटी को दोगे एंड सो ऑन। और इतना ही नहीं, दिस इज नॉट ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स ऐसे हो गया, पॉलिटी ऐसे हो गया। ध्यान से सुनो मेरी बात, सिलेक्शन रेट कैसे बढ़ेगा आपका, ध्यान से सुनो। PYQs इनके, जब अगर कोई सब्जेक्ट उठाते हो इकोनॉमिक्स या पॉलिटी, 40 ईयर्स ऑफ PYQs इनके लगाओ, 40 ईयर्स ऑफ PYQ डिटेल्ड, जहाँ पे उनके ऑप्शंस डिटेल में दिए गए हों। 2024 का पेपर उठा लो और देख लो PYQs, जिस इंसान ने PYQs बाय हर्ट किए हैं उसका पेपर क्वालिफाई हो गया। लेकिन नॉलेज के बेस पे ये पेपर अगर निकलता ना तो आज हर कोई IAS होता। समटाइम्स इट्स अबाउट स्ट्रेटजी, ओके, how you are attempting your paper, what is the exam condition, are you in stress, these things are very important. So ये चीज़ें ना आए आपके साथ, इसलिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको टेस्ट देने जाना पड़ेगा, एग्ज़ाम सेंटर जिसे कहते हैं, टेस्ट सेंटर। और अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो प्लीज़ लाइब्रेरी तो ज्वाइन ही कर लो कि वहाँ पे आप टेस्ट लिख सको, ठीक है। ये देखो, अभी ना मैं आगे कुछ और बातें बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ, बट सच बताता हूँ, वो चीज़ें अगर आपको पहले कोई बता दे तो आपका सिलेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। और इसके बाद अपने आप देखते रहना कि पॉलिटी के बाद एनवायरनमेंट उठाना है या फिर आपको ज्योग्राफी उठाना है, पर कंप्लीट आपको ही करना है। करना कैसे, वो एक और चीज़ बता देता हूँ। एग्जाम्पल लो, एक सेकेंड रुको, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लो, आपने पॉलिटी उठाया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के सबसे पहले तो PYQs कंप्लीट करो, फिर इसके बेसिक्स देखो, ठीक है, या पहले बेसिक्स पढ़ के PYQs देख सकते हो। और इसके जो PYQs होंगे डिटेल में, डिटेल का मतलब समझ आ रहा है कि ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन है, और 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शंस हैं, इनके भी डिटेल्ड डिस्कशंस होने चाहिए वहाँ पे। सो दिस डिटेल्ड डिस्कशन विल हेल्प यू टू क्रैक दिस एग्जाम, ओके। नाउ यू विल रीड बेसिक्स एंड आफ्टर डूइंग दीज थिंग्स यू हैव टू गिव अ टेस्ट, मॉक टेस्ट, ओके। विजन का उठा लो, फॉरम का उठा लो, और नेक्स्ट IAS, वाजीराम, जिसका मर्जी उठा लो। इनके बेसिक्स वाले पॉलिटी के आई थिंक 2 टेस्ट होते हैं या 4 टेस्ट होते हैं अप्लाइड मिला के, ये 4 टेस्ट दो, और इनको बाय हार्ट रिवाइज करो। इनसे जो नोट्स बनते हैं छोटे मोटे जो आपके नोट्स में नहीं है उनको इंक्लूड करो। यू आर डन विथ पॉलिटी, और इससे ज़्यादा पॉलिटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पढ़ना वही हमारी लक्ष्मीकांत है, कुछ भी मत पढ़ना इसके अलावा, ठीक है। इस बार के पेपर ने बता दिया कि UPSC को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, डन। नाउ द थिंग इज इन मेंस, अटेंशन हेयर, आफ्टर सेप्टेम्बर, मार्क माई वर्ड्स, CSAT आपके माइंड में ही रहना चाहिए, ये कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि CSAT अब डिसाइड करेगा आपकी कट ऑफ, ठीक है, और CSAT डिसाइड करेगा बहुत लोगों का प्रीलिम्स, ठीक है, डन। तो सुनो, CSAT को सितंबर के बाद अक्टूबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर देना, बाय हार्ट प्रिपेयर करना, ठीक है। जो 30% ऑफ टाइम आप दे रहे थे हमारे प्रीलिम्स में, इसको कर देना 20% GS के लिए, 10% CSAT के लिए, ठीक है। और हाँ, टेस्ट रेगुलर देते रहना, टेस्ट सेंटर लाइब्रेरी पे, मैंने बार बार बताया है, टेस्ट के बिना एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, और कोई कुछ भी कहे बातों में मत फंसना। मेंस, अब बात करते हैं मेंस। सारा मुद्दा है मेंस का, क्योंकि ये टाइम ही मेंस का है, और अगर ये टाइम मेंस का है तो हम इसको कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करें कि हमारा नेक्स्ट ईयर मेंस क्वालिफाई हो। नाउ लिसन टू मी, मेंस एग्जाम्पल लेते हैं GS2 का, ठीक है। GS2 का सबसे पहले PYQs 40 ईयर्स ऑफ मेंस PYQs एनालाइज करो, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सोर्सेज भी इसके टेलीग्राम चैनल पे हैं, डाउनलोड करो, रिवाइज करो, मेक शॉर्ट नोट्स। डिटेल नोट्स बनाने की नीड नहीं है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ बस। UPSC के PYQs एनालाइज करो। अब यहाँ पे एक बड़ी बात बता दूँ आपको, एक UPSC मेंस का टेस्ट ज़रूर खरीद लेना, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ जिसे कहते हैं मेंस के लिए। कोई आपको कुछ भी कहे, कुछ भी कह दे कि नहीं चलेगा, नेक्स्ट ईयर ले लेंगे, नहीं भाई नहीं चलेगा, आप लो और अभी से अपने टेस्ट लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। मैक्सिमम टेस्ट लिखने की कोशिश करो, रिवाइज करो, टेस्ट लिखो, ठीक है। खरीदना ही पड़ेगा, और ये आएगा भाई कम से कम 20 to 30,000 का। अब आप देख लो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसके बिना अगर कोई आपको कहता है ना कि AI कर देगी, है ना, AI से चेक करवा लो हो जाएगा, मेरी बात समझो, इन सब में मत पढ़ो। कट क्लियर में एज अ ब्रदर बता रहा हूँ, प्लीज़ आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना। इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, AI हेल्प नहीं करेगा। अगर आप
मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको पढ़कर शॉर्ट नोट्स बना लेते हो और मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट में मार्क्स भी अच्छे आएंगे। कीवर्ड्स की पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी, उसको डाउनलोड करके पढ़ोगे तो और मार्क्स इंप्रूव होंगे। और ऐसा करने में एक जीएस का सब्जेक्ट कंप्लीट करने में आपको 10 to 12 डेज लगेंगे। इस तरीके से आप मेंस रेडी हो जाओगे अप टू दिसंबर। अब दिसंबर में क्या करना है, दिसंबर में देखो हुआ क्या, आपने अगर इस प्लान को फॉलो किया तो यू आर रेडी विद प्रीलिम्स मेंस पर कितना, पॉलिटी के साथ 100%, इकोनॉमिक्स के साथ 100%, ज्योग्राफी के साथ 100%, बट हो सकता है इन दोनों में से एक 100% हो, एक 50% हो। क्योंकि देखो मैं मान के चलता हूँ कि शादी या कुछ और काम कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट कर दो तो ये हाफ ही हो पाए, ठीक है। वहीं GS1 100%, GS2, GS3 एंड GS4 ये आपके 100% होंगे। करंट अफेयर हो सकता है आपका ना हुआ हो, ठीक है, लेकिन ऑप्शनल आपका 70 to 80% ही हुआ होगा। इसलिए हम इसको जनवरी में एक्सटेंड कर देंगे। रीज़न, क्योंकि हमने यहाँ पे कोर सब्जेक्ट अपने कंप्लीट कर लिए हैं, हमें दूसरों की तरह डरने की नीड नहीं है। हमें पता है हमारा प्रीलिम्स इस बार क्वालिफाई हो रहा है। हमने ऑलरेडी 4 टेस्ट इसके, 4 टेस्ट इसके, 4 टेस्ट इसके, 4 टेस्ट इसके 16 टेस्ट हम दे चुके हैं। जहाँ पे किसी ने एक भी टेस्ट नहीं दिया, हमने ऑलरेडी 16 टेस्ट उनको एनालाइज कर रखा है। हमने PYQs 1990 to 2024 एनालाइज कर लिया है। हमसे ज़्यादा किसको आता है, समझ आ रहा है। दिस इज़ द थिंग यू नीड हियर, ओके, दिस इज़ द रियल गेम यू हैव टू प्ले विद दिस। नाउ एस्से 70%, ये जो 70% एस्से है ये आफ्टर प्रीलिम्स जो 3 मंथ मिलेंगे उसमें 100% 2 से 3 दिन में हो जाएगा, जब आप बहुत ज़्यादा बूस्ट होंगे अपने रिजल्ट को लेकर तब। अब आगे देखते हैं, सुनो, फॉलो दिस टाइप ऑफ प्लान इफ़ यू वांट टू रियली क्वालिफाई UPSC 2025। और इसमें कोई भी गलत चीज़ मैंने आपको ऐसा नहीं है कि बताया नहीं, ये चीज़ें हर कोई करता है जिसका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है। अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है और बिगिनर्स आपको लग रहा है कि प्रीलिम्स रियली मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, तो इसी तरीके के प्लान से चलो, ठीक है। बी स्मार्ट, ठीक है, ओवर स्मार्ट मत बनना, ठीक है। ओवर स्मार्ट बनने की नीड नहीं, स्मार्ट बनो और कोशिश करो कि इस बार हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।